लखनऊ में बीएसपी के प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि 2007 में ब्राह्मणों ने अपना वोट और समर्थन देकर बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। अब 2022 में फिर से ब्राह्मण समाज उसी तर्ज पर बीएसपी को समर्थन देकर फिर से बहुमत की सरकार बनाए। मायावती ने कहा कि मेरा वादा है कि सरकार बनने पर ब्राह्मण समाज को पहले की तरह पूरी सुरक्षा और सम्मान दिया जाएगा। इस दौरान मायावती ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर झूठे वादे करके ब्राह्मण समाज के साथ छल करने का आरोप लगाया। और बड़ा पीछे किया जिंदाबाद जिंदाबाद समाजवादी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। श्री एस.सी. मिश्र ने प्रबुद्ध वर्ग में से अपने ब्राह्मण समाज के लोगों को भी दलितों की तरह कभी भी ना गुमराह होने वाला तथा ना ही किसी के बहकावे में वह प्रलोभन आदि में भी आने वाला समाज बनाने का हर संभव पूरा प्रयास किया है। और यदि वास्तव में ऐसा संभव हो जाता है तो फिर हमारी पार्टी को यहाँ आगामी विधानसभा चुनाव में सन 2007 की तरह अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। इनको किसी भी मामले में निराश नहीं होने दिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि इनके साथ व अन्य समाज के लोगों के साथ भी संकीर्ण मानसिकता व जातिगत एवं राजनीतिक द्वेष की भावना से जो भी गलत कार्रवाई की गई है तो फिर बीएसपी की सरकार बनने पर उन सभी मामलों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। जांच में दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा पीड़ितों को न्याय व उनके आर्थिक हुए नुकसान की भी भरपाई की जाएगी। लखनऊ में बीएसपी के प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया है कि हिंदू और मुसलमानों के पूर्वज एक हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि अगर दोनों धर्मों के पूर्वज एक हैं तो फिर बीजेपी हर स्तर पर मुसलमानों से भेदभाव क्यों करती है। मुझे कल मीडिया के जरिए ये भी मालूम हुआ है कि आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदुओं व मुसलमानों के पूर्वज एक ही हैं। लेकिन इस बारे में मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि यदि हिंदुओं व मुसलमानों के पूर्वज एक ही हैं तो फिर आरएसएस व इनकी बीजेपी यहाँ हर स्तर पर मुसलमानों के साथ सोतेला रवैया क्यों अपना रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वरुण सिंह ने मायावती के कार्यक्रम में जय